जय हिंद सभी को। मैं कपिल उदयवीर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन के मैथ के क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि बिना रुके एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से एक निश्चित दूरी तय करती है और ठहराव के साथ कितना है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से गति से समान दूरी तय करती है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकेगी ये बताना है। तो फॉर्मूला होता है जो ट्रेन रुकेगी S1 माइनस S2 अपॉन में S1 इंटू 60। S1 कौन लेना है? जो स्पीड ज़्यादा है उसे S1 लेना है, जो स्पीड कम है उसे S2 लेना है। तो स्पीड ज़्यादा कौन है? 75। तो 75 माइनस 65 बटे में कितना आएगा? 75 गुना में 60। ठीक है, 75 में से 65 जाएगा, कितना बचेगा? 10। 10 बटे में 75 गुना में 60। 15 से कैलकुलेट करो। 15 4 15 पंजे 75, 5 से 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो प्रति घंटे ट्रेन कितने मिनट रुकेगी? 8 मिनट। यानी बी ऑप्शन आपका सत्य है, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आगे देखो 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कि ए रेशो बी क्या है? ए रेशो बी का रेशो कितना है? 5:8 है और बी और रेशो सी का अनुपात 4:7 है। तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। देखो ए रेशो बी कितना है? 5:8। ठीक है, आगे है बी रेशो सी कितना है आपका? 4:7। ठीक है, अब देखो यदि ऊपर वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। अगर पहली वाली इक्वेशन में यदि कोई नंबर है और नीचे वाली इक्वेशन में यदि कोई नंबर है और दोनों नंबर ऊपर भी समान है और नीचे भी समान है, जैसे यहाँ b का वैल्यू कितना है? 8 है और नीचे b का वैल्यू कितना है? 4 है। तो हमको क्या करना है? जो b का वैल्यू है वो ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या करना है? समान करना है। तो जो समान करेंगे तो नीचे ऊपर b का वैल्यू कितना है? आप बोलोगे सर 8 है, नीचे b का वैल्यू 8 करने के लिए 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो a रेशो b रेशो c कितना हो गया? a का मान कितना है? 5। ठीक है, a का मान कितना है? 5। b का मान कितना है? 4 दूनी 8। यहाँ पे भी 8 है और यहाँ भी 8। और c का मान कितना है? 7 दूनी 14। तो c का मान कितना है? 14। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो 5, 8 और 14 आपका सही आंसर है। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 1,50,000 का ऋण 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। इसका भुगतान समान वार्षिक किस्त कैसी है? समान है, वार्षिक किस्तों में किया जाना है। तो किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। समान वार्षिक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक किस्त का मान निकालना है, 0.2 स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। ठीक है, देखो जो रेट है वो कितना है आपके पास? 10% है। रेट है 10%, तो कितना हो गया आपका? 10/100, यानी कितना हो गया? 1/10। यानी जो प्रिंसिपल कितना है? 10 रुपये, 1 रुपये ब्याज के हो गया। तो जो अमाउंट है मिश्रित धन कितना हो गया? 11। अब कितनी बात कर रहा है? 2 साल के लिए। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 11 का स्क्वायर 121 हो गया। अब क्या करना है? इसे 11 से गुना करना है। तो 11 दही का कितना हो गया? 110 अनुपात 11 से अब इसकी गुना करेंगे तो 11 11 कितना हो जाएगा? 121। इनको जोड़ दो, 0 1 2 210। यानी प्रिंसिपल कितना बन गया आपको? आपका 210। 210 यूनिट कितने के? 1,50,000 के। ठीक है, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1,50,000। अब कितना निकालना है आपको? एक किस्त का मान निकालना है। एक किस्त का मान कितना? 121। तो कितना हो जाएगा? 210। तो 1,50,000 बटे 210 गुना 121। इसे हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करो, देखो 3 से 3 सत्ते 21, 0। 3 से यहाँ देखो, 3 से 3 पंजे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 2 3 4 0। ठीक है, 1 0 से 1 0 और काट दो। ठीक है, गुना करो। अब गुना करेंगे तो 5 से, पहले 3 0,
1 2 3, 3 तो ये 0 हो गई, ठीक है। आप 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। अब इसको भाग कितने से करेंगे? 7 से। 7 से भाग करेंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा? 56। तो कितना बच गया? 4 45, 7 6 42 यानी 86। अब ऑप्शन में देखो 86 किस में है? आप बोलोगे सर 86 किस में है? बी में, यानी बी ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर कितनी 20% की छूट देने के बाद एक व्यापारी कितना 12% का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेची जाती है। देखो एक रिलेशन होता है, क्या होता है? MP रेशो CP में एक रिलेशन होता है, क्या होता है कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इनटू कितना होता है? 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ देखो 100, अब क्या हो रहा है? ये 12% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 12 अनुपात आगे कितना? 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है? 20। देखो 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 112 अनुपात 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि 80 की चीज़ है वो कितने में? 112 में बेच रही है, ठीक है। अब क्या कि कोई भी छूट नहीं देनी है, इसका मतलब क्या कि 80 की चीज़ है वो डायरेक्ट कितने में बेच रहे हैं? 112 में बेच रहे हैं। तो कितने का फ़ायदा मिल रहा है? आप बोलोगे सर 32 रुपये का फ़ायदा। कितने का मिल रहा है? 32 रुपये का फ़ायदा। कितने में? 80 में, गुना में 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 एकम 8, 8 चौक 32, कितना हो गया? 40%। यानी आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना 48% मिले, 18% वोट अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या कितनी है? 17,500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कुल मतों की संख्या कितनी है? आप बोलोगे सर 17,000 कितना है? 500। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या? इनटू 18% वोट अवैध घोषित हो गए। 18 यदि टोटल कितने हैं? 100% वोट हैं, उसमें से 18% वोट खराब हो गए, तो बचे कितने? आप बोलोगे सर 82%। तो 82% वोट क्या है? 100 में से 82% वोट है वो सही है, और 18% वोट क्या हो गए? खराब। इनटू उसके बाद क्या है कि जो एक उम्मीदवार है उसे कितने मिले हैं? 48। यदि टोटल वोटिंग 100 हुई है तो दूसरे उम्मीदवार को 48 मिले हैं, तो एक उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? 52%। तो 52 बटे में 100, ठीक है। इसे कैलकुलेट करो, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। 25 का पहाड़ा 25 सत्ते 175, 25 से 25 चौका 100, ठीक है। अब यहाँ 4 से 13 चौका 52। आगे देखो इसकी गुना करो, 13 सत्ते कितना हो गया? 91। 91 की गुना कितने से करनी है? 82 से करनी है। तो 2 एकम 2, 2 नाम 18 गुना 8 एकम 8, 8 नाम 72। तो 2 8 और 8 16, 2 और 1 3 और 1 4 7, तो कितना आएगा? 7462। यानी जो डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्रेन 10 मिनट में कितनी 90 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटे और अंतिम 4 मिनट में कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है, तो ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए। ट्रेन की औसत गति निकालनी है, ठीक है ना। तो स्पीड क्या होता है? आप बोलोगे सर स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब देखो 10 मिनट में कितनी है? 90 किलोमीटर। तो 90 गुना कितना हो गया? 10 हो गया, प्लस उसके बाद क्या है 25 मिनट में कितना है? 60 किलोमीटर। तो 25 गुना कितना हो गया? 60 हो गया, प्लस में आगे देखो अंतिम 4 मिनट में 15 किलोमीटर। तो 4 गुना कितना हो गया? 15, और बटे में कितना टाइम कितना है? 10 मिनट प्लस 25 मिनट और आगे कितना है? प्लस में 4 मिनट, ठीक। आगे देखो अब इनको कैलकुलेट करो। 90 गुना 10 कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, और ये 25 की 150 कितना हो गया? 1500 हो गया, और लास्ट में 15 चौका कितना हो गया? 60 हो गया।
0 6 9 5 14 का 4 का 1 2 यानी कितना हो गया 2460 बटे में। अब 25 और 4 29 और 10 कितना हो गया 39 हो गया। कितना हो गया 39। आगे देखो अब क्या करना है आपको। 3 से देखो 6 4 10 और 3 12 3 से 3 एकम 3 3 तिया 9 3 से 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 0 यानी 820। अब 820 को कितने से भाग करना है 13 से। ठीक है तो 13 छिंग कितना हो जाएगा 13 छिंग 78। तो कितना बच गया 12 12 इनमें से 8 जाएंगे 4 0। ठीक है ना। आगे देखो 13 तिया कितना हो गया 39। तो कितना बच गया 1। तो 63 सही 1/13। 63 सही 1/13 यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। किसी के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि जो टाइम है वो तो क्या है आपका मिनट में है, जो टाइम है वो किस में है मिनट में है, और जो स्पीड है वो कित में है किलोमीटर में। तो ध्यान रखो जैसे ये कितना था आपके पास 10 मिनट था, यहाँ पे कितना था आपका 25 मिनट, यहाँ पे कितना था 4 मिनट। अगर मैं इसे आवर में चेंज करता तो बट भाग में कितना करता 60 करता। ऐसे ही नीचे ये 10 मिनट है 25 मिनट है और ये 4 मिनट है, तो इसको भी आवर में चेंज करता तो कितने से भाग करता 60, और वो 60 से 60 कैंसिल हो जाता तो कंडीशन फिर भी यही रहती। ठीक है तो 63 सही 1/13 किलोमीटर प्रति आवर इसकी क्या है औसत गति है। आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका 8 नंबर कि 197 माइनस 1/9 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9 प्लस 108। ठीक है अब देखो कैलकुलेट करो इसे। क्या है देखो यहाँ देखो 8 प्लस 9 और माइनस 8 तो 1 बचेगा पॉजिटिव का, तो 56 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 57 हो जाएगा। यहाँ 57 हो गया। अब 57 में आपको कितना जोड़ना है आपको 42 को जोड़ना है, तो 57 जोड़ दो। 7 और 2 9 5 और 4 9। इस 99 को कितने से भाग करना है इस 9 से भाग करना है। जब 99 को 9 से भाग करेंगे तो कितना बच जाएगा 11, यानी ये कैलकुलेट होकर 11। अब 11 को किस में जोड़ना है 108 में जोड़ना है। अब 108 में आपको 11 जोड़ना है तो कितना हो गया 8 और 1 9 1 और 1 कितना हो गया 119। अब 197 में से आपको 119 घटाना है। ठीक है तो कितना बचेगा आपका 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ कितना बच गया 8, और 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7 यानी 78। बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है एक बार और देखते हैं। देखो मैंने क्या किया था पहले 8 और ये इसको कैलकुलेट किया था तो कितना बच गया था 1। ठीक है 1 और इस 1 को किस में जोड़ा था 56 में, तो कितना हो गया 57। ठीक है फिर इस 57 को किस में जोड़ा था मैंने 42 में। 57 किस में जोड़ा था 42 में। जब 57 को 42 में जोड़ा तो कितना बचा था हमारा 99। फिर इस 99 को इस 9 से भाग लगाया था तो कितना प्राप्त हुआ था 11। फिर इस 11 को किस में जोड़ा था 108 में। जब 11 को 108 में जोड़ा था तो कितना बचा था 119। यानी जो पूरी ब्रैकेट के अंदर जो इक्वेशन थी जब इसको सॉल्व किया तो कितना प्राप्त हुआ 119, और ये कितना 197, और 197 में से जब 119 को घटाया तो कितना प्राप्त हुआ 78। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखो 10 नंबर क्वेश्चन देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विक्रेता कितना है 10 रुपये में कितना 5 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है 15 वस्तुएं, सॉरी कितनी है जो 15 वस्तुएं हैं, 15 वस्तुएं कितने में 10 रुपये में। ठीक है उसके बाद क्या है 10 वस्तुएं, कितनी 10 वस्तुएं, 10 वस्तुएं कितने में 15 रुपये में बेचता है। ठीक है ये ऊपर खरीद रहा है यानी सीपी क्रय मूल्य, और ये बेच रहा है नीचे एसपी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है। तो उसने क्या है कि विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। याद रखो जब तक दुकानदार जितना वस्तु खरीद के लाता है, कितने खरीद के लाया 15, और जब तक ये 15 वस्तु बेच नहीं देगा यानी पूरा सामान जितना खरीद के लाया है और उसे पूरे के पूरे सामान को बेच नहीं देगा, तब तक आप प्रॉफिट और लॉस टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो देखो
क्या करना आपको, जैसे ऊपर वस्तु कितनी है 15 और नीचे वस्तु क्या है 10, आपको जो वस्तु है इनको बराबर करना है। ठीक है, बराबर करने के लिए देखो ऊपर कितना 2 से गुना करना है और नीचे कितने से गुना करना है 3 से। यहाँ ऊपर कितने से गुना करना है, यहाँ 2 से, और नीचे कितने से गुना करना है 3 से। तो ठीक है, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, 10 दूनी 20 और 15 तिया कितना हो गया 45। ठीक है, यानी 20 की चीज़ खरीद के लाए थे और उसको कितने में बेच दिया मैंने, 45 में बेच दिया। ठीक है, तो कितने का फ़ायदा हो गया, 25 का फ़ायदा हो गया कितने पर, 20 पर गुना में 100। ठीक है, 20 से इसे काटेंगे तो 20 पंजे 100 और 25 पंजे 125, यानी डी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 15 वस्तु हैं और 15 वस्तु कितने में 10 रुपये में, और 10 वस्तुओं को कितने में है, 10 वस्तुओं को 15 रुपये में, इसको ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो 10 की 10 से गुना कितना हो जाएगा 100 और 15 15 कितना हो जाएगा 225। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, आप बोलोगे सर 125 का। ठीक है, 225 को 100 में से घटाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा 125। अब 125 बटे में 100 गुना में कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कट गया तो आंसर कितना आ गया 125, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखो 11 नंबर क्वेश्चन देखो। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जब समान संख्या 7, 9, 11 और 15 में से प्रत्येक में घटाया जाता है तो परिणाम संख्या समानुपात में हो जाती है, घटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेता हूँ वो जो घटाई गई संख्या कितनी है, x है, x मान लेता हूँ। तो देखो क्या है कि 7 माइनस एक्स बटे में कितना है 9 माइनस एक्स बराबर कितना है 11 माइनस एक्स बटे में कितना है 15 माइनस एक्स। अब क्या, जितने आपके पास ऑप्शन है इन सभी ऑप्शन से आप एक्स की वैल्यू पुट करके देखो और LHS बराबर RHS यदि आपका सेटिस्फाई कर जाता है वही आपका आंसर है। जैसे आप पहले डी ऑप्शन से शुरू करो, डी ऑप्शन कितना है 3, तो 3 पुट करो तो 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। आगे 11 में से 3 जाएगा तो कितना 9 बचेगा। ठीक है ना, 11 में 3 जाएगा 8 बचेगा, और 15 में से 3 जाएगा 12। 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 2/3 बराबर 2/3, या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, यानी डी ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल सही उत्तर है। एक तो ये हो गया कि भाई हमारा तुक्का बैठ गया, हमने लास्ट का डी ऑप्शन लिया था और डी ऑप्शन पुट करके देखा इक्वेशन में और आंसर आ गया। ठीक है, सही मायने में जो कैलकुलेशन है उसे देखो कैसे करना है। आप सभी को क्या करना है, पहले इनको जोड़ना है। तो कितना हो गया 9 और 7 कितना हो गया 16 माइनस 2x। ठीक है, और बटे में फिर घटा देना है, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा। आगे देखो, पहले इनको क्या करना है जोड़ना है। तो 15 और 11 कितना हो गया 26 माइनस कितना हो गया 2x, फिर क्या इनको घटाना है तो कितना बचेगा 4। ठीक है, यहाँ से इसे काट भी सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो 16 दूनी कितना हो गया 32 हो गया, माइनस 2 दूनी 4x हो गया। इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दी ना, इस 2 की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दी। यहाँ कितना 1 1 की तो कितना होगा 26 माइनस के 2x। इधर लेके जाओ, इधर ले जाएंगे तो माइनस के 2x और कितना हो जाएगा प्लस के 4x। इधर 32 माइनस में कितना हो जाएगा 26। ठीक है, अब 32 में से जब 26 घटाएंगे तो 4, ये कितना बचेगा आपका, यहाँ 4 और 2 6, और इधर 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो 2 से 2 तिया 6, यानी x का वैल्यू कितना निकल के आया 3। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर पहले ऑप्शन से भी आप हेल्प लेके भी कर सकते हैं। आगे देखो, देखो सर 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ABC किसी काम को 8, 4 और 16 दिनों में कर सकते हैं। ए को पूरे काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि बी और सी दोनों हर दूसरे दिन, पहले दिन तो ए काम पर आएगा लेकिन बी और सी क्या कि हर दूसरे दिन दोनों, ठीक है ना, बी और सी दोनों हर दूसरे दिन ए की सहायता करते हैं, बी और सी दोनों मिलकर, ठीक है ना, ए की सहायता करते हैं। तो ये बताना है कि इस प्रकार जो ए है वो पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, देखो ए बी सी, ए काम को 8, 4 और सी कितने में 16। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 16।
8 दूनी 16, 4 चौक 16, 16 से 16 एकम 16, ठीक है। यानी ए की कार्य क्षमता 2 है, बी की कार्य क्षमता कितनी है 4 है, और सी की कार्य क्षमता कितनी है 1 है, ठीक है। पहले दिन क्या है, ए काम पर आएगा और एक दिन काम करेगा, और कितना काम करेगा 2 काम करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कि ए के साथ कौन आएगा, बी भी आएगा और सी भी काम पर आएगा। वो एक दिन काम करेंगे और टोटल कितना काम करेंगे, 4 और 2 6 और 1 7, कितना काम करेंगे 7। अब ऐसे इस प्रकार काम मतलब दिन कितने यूज हो गए 2 दिन, और काम कितना पूरा हो गया 7 और 2 9 काम पूरा हो गया। अब काम करना कितना है 16 काम करना है, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। उसके बाद काम पर कौन आएगा, उसके बाद आएगा ए काम पर, ठीक है। अब ए काम पर आएगा, एक दिन आएगा और वो कितना काम करेगा 2 काम करेगा। अब काम 16 करना है, अब काम कितना हो गया 11 काम हो गया, ठीक है। अब भी काम कितना बचा है, आप बोलोगे सर 5 काम बचा है। अब 5 काम फिर अगले दिन आएंगे, और अगले दिन कौन आएंगे, ए बी और सी। अब ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तीनों ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं 7 काम करते हैं। अब ए बी सी को कितना काम करना है 5 काम करना है, तो कितना समय लगाएंगे, आप बोलोगे सर 5/7, ठीक है। तो 5 काम करने में कितना टाइम लगाएंगे, 5/7 डेज लगाएंगे, ठीक है। अब उसने पूछा कि कुल काम कितने दिन में समाप्त हो गया, तो कितना हो गया 2 और 1 3, तो 3 सही 5/7, तो कितना हो गया 7 या 21 और 5 कितना हो गया 26/7 डेज। यानी सी ऑप्शन आपका क्या बिल्कुल सही उत्तर। आधे इनकी समझ में ना पता क्या नहीं आया होगा, आधे इनकी समझ में आया कि ये 5/7 कहाँ से आया, 5/7 कहाँ से आया ये समझ में नहीं आया, ठीक है। अरे यार ये देखो, जब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं 7 काम करते हैं, काम कराना कितना है 5 काम कराना है, ठीक है। तो कितना समय लगेंगे, देखो 7 काम को कितने दिन में, एक दिन में, और एक काम को कितने में जल्दी करेंगे भाई, एक काम को देर में करेंगे जल्दी करेंगे। अब एक काम को जल्दी करेंगे तो 7 गुना में 1, अब कितना कराना है 5 काम, ठीक है ना, अरे 5 काम, ठीक है। तो कितना हो गया 5/7, यानी 26/7 डेज, यानी सी ऑप्शन क्या बिल्कुल आपका सही उत्तर है। देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक्स एक वस्तु को 12% और 8% की 2 लगातार छूट दे रहा है, जबकि वाई समान वस्तु पर 20% की फ्लैट छूट दे रहा है। एक्स और वाई द्वारा दी गई कुल छूट के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो एक्स है वो कितनी छूट दे रहा है 2, एक 12% की और एक कितनी है 8% की, और जो वाई है वो कितनी है एकल छूट दे रहा है कितनी 20% की। तो लॉजिक देखो क्या है, यदि जो एक्स के द्वारा 2 छूट दी गई हैं उनका सम कितना है 20, और जो वाई के द्वारा एकल छूट दी है, यदि ये दोनों छूट ऊपर की छूटों का सम और नीचे वाली छूट यदि दोनों क्या है बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो जो उनकी बीच का जो अंतर होगा एक्स और वाई द्वारा दी गई कुल छूटों के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा -x × y/100, क्या होगा 100% होगा। अब x किसे मानना है आपको 12 को मानना है, और y किसे मानना है 8 को मानना है, ठीक। अब देखो कितना 12 गुना में 8 बटे में कितना हो जाएगा 100, 12 गुना में 8 बटे में 100, तो 12 अट्ठे कितना हो गया 96 और बटे में कितना हो गया 100, 12 अट्ठे 96 बटे में 100, तो आंसर कितना आएगा 0.96%, ठीक है ना, 0.96%, यानी ए ऑप्शन क्या बिल्कुल आपका सही उत्तर है। समझ में आ गया, यानी जो 2 लगातार छूट दी है उनका सम जो एकल छूट दी है उसके सम के यदि बराबर है, तो जो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा वो कितना होगा -x × y/100 और जो x और y है तो जो लगातार छूट है उनका मान है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.96%, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल आपका सही उत्तर है। आगे
देखो 15वां क्वेश्चन, देखो 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 550 मीटर 650 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें क्रमशः कितना 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कैसी दिशा में आ रही हैं, विपरीत। और जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो जो उनकी औसत चाल होगी, यानी जो उनकी चाल होगी, तो वो चाल क्या जुड़ जाती है। अगर एक समान दिशा में होती है दो ट्रेन तो उनकी चाल घट जाती है। एक दूसरे के समांतर चल रही हैं, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। देखो यदि दो ट्रेन हैं और कैसी दिशा में आ रही हैं, विपरीत दिशा में, तो वो ट्रेन एक दूसरे को कब पार करेंगी, जब वो दोनों एक दूसरे की पूरी दूरी पार करेंगी। तो ये ट्रेन एक दूसरे को कब पार करेंगे, जब ये वाली ट्रेन है तो ये तो यहाँ पहुँच जाएगी, और जो ये वाली ट्रेन है जब ये यहाँ पहुँच जाएंगी। यानी इन दोनों ट्रेनों ने एक दूसरे की चाल चल चुके हैं। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है इसने, तो वे दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। तो स्पीड क्या होता है, आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम कितना हो जाएगा आपका डिस्टेंस बटे में स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस बटे। अब दूरी कितनी चलेंगे, जो ट्रेनों की लंबाई है, यानी 550 प्लस में कितना है 650 बटे में। ठीक है, अब विपरीत दिशा में आएंगी तो जो चाल है जुड़ जाएंगी, तो 68 प्लस में कितना 40, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 6 4 10, 108। ये किस में है, किलोमीटर प्रति आवर में। इसे कित में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो गुना में कितना करना है 5/18। अब जोड़ना है 0, 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 6 5 11 और 1 12, 108 गुना 5 गुना में 18। ठीक है, 18 पंजे 90, 18 छिक्की कितना हो जाएगा 108, 6 बार, और 6 से काटेंगे तो 6 से 6 दूनी 12, 2 से। ठीक है, अब 5 से कैलकुलेट करो, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, यानी 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में ये जो ट्रेनें हैं एक दूसरे को पार करेंगी, यानी डी ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखो 16 नंबर क्वेश्चन, देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत जो विषम है, अभाज्य भी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, विषम भी होनी चाहिए। तो प्रथम जो अभाज्य संख्या और विषम भी है वो कितनी है, 3 5 7 और 11 है। ये क्या है, प्रथम 3 अभाज्य संख्या भी हैं और कौन सी हैं, विषम संख्या भी है। इनका जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, और संख्याओं की संख्या कितनी है 4, तो 26/4 भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 6.5, यानी बी ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो प्रथम जो 4 अभाज्य और प्लस विषम दोनों लेनी है आपको, अभाज्य प्लस विषम, प्राइम प्लस आपका क्या आंसर है, प्राइम नंबर प्लस कौन सी लेनी है, ऑड। तो 3 5 7 इनका सम कितना है 26 है, और संख्याओं की संख्या कितनी है 4, तो 26/4 बराबर कितना हो गया 6.5। आगे देखो 17 नंबर क्वेश्चन, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने समान मूल्य की कितनी है 2 वस्तुएं खरीदी, एक को 10% के लाभ पर, दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर कितना है 60 है, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग कितना होगा। ठीक है, देखो ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है, ये सीपी है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, और ये क्या है एसपी है। पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, पहली वस्तु को 10% लाभ यानी 1/10, यानी 10 में बेचता है, 1 का फायदा होता है, यानी कितना 11 में बेचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, दूसरी वस्तु को 5% की हानि, यानी 5/100, 5 से 5 दूनी यानी 1/20। ठीक है, यानी 20 की चीज़ है, 1 के घाटे में बेचेगा तो कितने में बेचेगा 19 में बेचेगा। क्या कहता है, यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 है, एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी। समान मूल्य पर 2 वस्तु खरीदने का मतलब है जो दोनों का कॉस्ट प्राइस है वो क्या है बराबर है, लेकिन हमारे पास पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 10 है और दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है 20। हमें क्या करना है कि दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्या करना है बराबर। अब दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 है, यदि पहली वस्तु के कॉस्ट प्राइस को आप 20 बनाओगे तो कितने से गुना करोगे
2 से, 10 दूनी 20 हो गया। तो आपको यहाँ भी 2 से गुना करना है और यहाँ भी 2 से गुना करना है। जो ये 60 आपको दे रखा है, ये 60 क्या है, ये विक्रिय मूलों के बीच का अंतर है। अब ये कितना हो गया, 11 दूनी 22 और ये कितना हो गया 19। अब 22 में से यदि आप 19 घटाओगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 3 बचेगा, और 3 यूनिट कितने के, 60 के बराबर है, और 1 यूनिट बराबर कितना है, 3 दूनी 6 यानी 20 के बराबर है। वो आपसे क्या पूछता है क्वेश्चन में कि दोनों वस्तुओं का क्रियामूल का योग। तो एक वस्तु का क्रियामूल कितना है 20 रुपये, और इस वस्तु का क्रियामूल क्या 20 रुपये, क्योंकि उसने कह दिया फर्स्ट लाइन में कि व्यक्ति ने समान मूल पर 2 वस्तुएं खरीदी। तो दोनों वस्तुओं के क्रियामूल का सम कितना हो जाएगा, 20 और 20 40। तो 40 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका, हो गया सर 20 गुना में 40, 4 दूनी 8 यानी 800। डी ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ये आपका जो तरीका है आसान है। ठीक है, आगे देखो। देखो 18 नंबर क्वेश्चन देखो, आसान है बिल्कुल। क्या कहता है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है, नहीं है वो संख्या निकालिए। अब देखो यदि कोई संख्या 16 से भाग होगी तो वो संख्या कितने, 2 और 8 से संख्या जरूर भाग होनी चाहिए। देखो ऑप्शन में जितनी भी संख्या है आपकी 4 संख्या दे रखे, क्या ये संख्या सभी 2 से भाग हैं, बिल्कुल 2 से भाग है, क्योंकि इनका जो सभी का इकाई का अंक है वो क्या है, 2 से भाग है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है हमको कि क्या ये सभी संख्या 8 से भाग है। आप बोलोगे सर ठीक है चेक कर लेते हैं। अब कोई संख्या 8 से कब भाग होगी, तो यानी कब भाग होगी, यानी यदि संख्या के जो लास्ट के 3 अंक हैं वो कितने से 8 से भाग होने जरूरी हैं। अब डी ऑप्शन में देखो लास्ट के कितना 168, क्या 168 8 से भाग है, बिल्कुल है 8 से भाग है। उसके बाद है 016, क्या ये 8 से भाग है, बिल्कुल भाग है। अब कितना है आपका 776, क्या 776 आपका 8 से भाग है, अभी चेक कर ले से। तो कितना हो गया आपका 8 नाम कितना हो गया, ठीक है। तो 700 कितना है 7 7 6। अब अगर इससे 8 से भाग करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा, 8 नाम 72, 8 नाम कितना हो गया 72, और ये 5 56, 8 7 56, यानी ये संख्या भी 8 से पूरी पूरी भाग है। लेकिन कितना 826, क्या ये संख्या 8 से भाग है, तो देखो 8 एकम 8, उतार लिया 2 का, यानी ना जाने की 0 26, क्या 26 8 से भाग होगा, नहीं होगा। तो जो ए ऑप्शन है ये 8 से भाग नहीं है, और यही पूछा था कि कौन सी संख्या 16 से भाग नहीं होगी। तो ए ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल सही उत्तर। देखो 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि यदि 15 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले से 125 समान छोटे गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये व्यास है 15, इसकी त्रिज्या बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 15/2। क्या कहता है कि देखो पाई 4/3 जो गोले का आयतन होता है वो कितना होता है 4/3 पाई r³ बराबर कितना है 4/3 पाई r³ गुना 125। भाई कितने गोले बनाने 125। मैंने बताया कि यदि किसी चीज़ को पिघलाकर तोड़कर या किसी चीज़ में बदलना है तो जो पदार्थ बनेगा उन दोनों का क्या है जो आयतन होता है वो बिल्कुल क्या होता है बराबर। ठीक है, देखो 4 पाई से इधर देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। r की पावर 3 है, r कितना आपके पास 15/2, तो कितना हो जाएगा 15/2 गुना 15/2 गुना कितना है 15/2 बराबर r की पावर 3 गुना 125। ठीक है, 125 को इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा 15/2 गुना 15/2 गुना 15/2 और गुना में कितना हो जाएगा 125, ये बटे में हो जाएगा बराबर r की पावर 3। अब r की पावर 3 को इधर लेकर आएंगे, आप पावर 3 है तो इधर कितना हो जाएगा √3, ये हट जाएगा √3 हो जाएगा। तो देखो 15 कितने हैं हमारे पास, आप बोलोगे सर 15 3 बार है, 1 2 3, 3 बार तो ऊपर 15 बच गया। अब 2 कितने हैं 1 2 3 बार, 3 बार 2 हैं, ठीक है ना। अब 125 है, 125 में 5 कितने हैं 3 बार, 5 गुना 5 गुना 5, ये कितनी बार है 3 बार है। ठीक है, अब r का मान कितना निकल के आएगा आपका 15/10 यानी r, यानी
आर का मान कितना आएगा 1.5। अब क्या पूछा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर कितना आपके पास 1.5 गुना में 1.5। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो बटे में कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा बटे में 10 हो गया। ठीक, आगे कैलकुलेशन करो। 2 से 2 पंजे 10, अब 2 और 2 से काटेंगे तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 5 से 5 तिया 15, और 5 से 5 तिया 15, तो कितना हो गया 3 तिया 9 पाई। यानी जो ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, 9 पाई। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है कि दोनों का जो आयतन है वो दोनों बराबर करना है। यहाँ से आर का मान निकालना है। आर का मान कितना आया, 1.5 आया। उसके बाद क्या है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर का मान कितना 1.5, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 पाई। यानी आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है।